नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो टेक्निकल में। किसान भाइयों, गेहूं जो कि भारतीय किसानों की प्रमुख रबी फसल है, अपनी गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इस फसल में कभी कभार कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, जिनमें सबसे सामान्य समस्या होती है कि पीलापन। ये समस्या खासतौर पर पहले पानी के बाद देखी जाती है और कई बार किसानों के लिए चिंता का कारण भी बनती है। अगर इस समस्या का सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये गेहूं के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है और कृषि पर आर्थिक दबाव भी बना सकती है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम गेहूं में पीलापन आने के कारणों और इसके लक्षणों और समाधान के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी हम जानेंगे कि किसानों को किस प्रकार की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और किस समय पर क्या उपाय करना चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में हम ये जानकारी देने वाले हैं। तो गेहूं में पीलापन क्यों आता है? तो किसान भाइयों, गेहूं में पीलापन देखे जाने का सबसे जो प्रमुख कारण है, पहले पानी देने के बाद आता है, जिसमें ठंड और कोहरे की वजह से पत्ते पीले हो जाते हैं। जमीन में लोहे तत्व की कमी होने पर भी फसल में पीलापन देखा जा सकता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि जब गेहूं को पहला पानी दिया जाता है तो पौधों में पीलापन दिखाई देने लगता है। इसके पीछे मुख्य कारण ये भी है कि बिजाई के समय खाद का सही संतुलन नहीं बनाया गया हो, तो उस पर भी पीलापन देखा जा सकता है। खासकर डीएपी का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन यूरिया और जिंक जैसे अन्य तत्वों की कमी होती है तो उससे भी पीलापन आ जाता है। अगर यूरिया और जिंक का सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो पौधों को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और यही कारण बनता है पीलापन का। तो खाद की कमी के जो लक्षण होते हैं वो किस तरह से होते हैं? नाइट्रोजन की कमी से गेहूं की वृद्धि के लिए आवश्यक एक प्रमुख तत्व है। इसकी कमी के कारण पौधों की पत्तियां पीली होने लगती हैं और ये पीलापन पहले पहले पानी के बाद दिखाई देता है। यदि बिजाई के समय यूरिया का बेसल डोज नहीं डाला गया है तो पौधों को नाइट्रोजन की कमी महसूस होती है और पौधे कमजोर हो जाते हैं। जिंक की कमी से किसान साथियों, जिंक की कमी से भी गेहूं में पीलापन देखा जा सकता है, खासकर जब तीसरी पत्ती निकलने लगती है। जिंक की कमी का असर पत्तों में विकास भी पत्तों के विकास पर भी पड़ता है, जिससे पत्तियां पीली होकर सूखने लगती है। पोटाश की कमी, किसान साथियों, पोटाश की कमी के कारण पत्तों के ऊपरी हिस्से में भूरे रंग का पीलापन आ सकता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां धान की फसल पहले उगाई गई हो, पोटाश की कमी देखने को मिलती है। ये समस्या फसल चक्र के दौरान उत्पन्न होती है। गेहूं में पीलापन किस तरह से दूर किया जा सकता है? एक तो होता है खाद का सही संतुलन। गेहूं में पीलापन रोकने के लिए सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद का संतुलन सही हो। बिजाई के समय डीएपी के साथ साथ यूरिया और जिंक सल्फेट का सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। यूरिया से पौधों को नाइट्रोजन मिलती है जो उनकी वृद्धि और हरियाली के लिए आवश्यक है, जबकि जिंक सल्फेट से जिंक की कमी पूरी हो जाती है। इसके लिए बेसल डोज में चिलिटेट या ऑक्साइड फॉर्म के जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसल डोज में खेत में जिंक को 1 से 2 किलो प्रति एकड़ की दर से इसे डाला जा सकता है। अगर यूरिया की बात करें तो किसान भाइयों, बेसल डोज में डीएपी के साथ साथ 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल की सही प्रकार से वृद्धि के लिए पहली सिंचाई के बाद भी 1 बैग यूरिया का प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाला जाना चाहिए। दूसरा है फास्फोरस की पूर्ति। गेहूं की फसल में अगर फास्फोरस की कमी हो रही है तो इसके लिए डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए फास्फोरस स्प्रे करें। फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम डीएपी को 100 लीटर पानी में घोलकर शाम के समय पौधों पर स्प्रे करें। इस प्रक्रिया से फास्फोरस की कमी को दूर किया जा सकता है। पोटाश की कमी किस तरह से दूर की जा सकती है? तो अगर गेहूं में पीलापन पोटाश की कमी के कारण हो रहा है तो पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए किसान भाइयों म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करें। इसके लिए 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश को 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इससे पत्तियों का पीलापन खत्म होगा और पौधों में मजबूती आएगी। एनपीके का भी स्प्रे कर सकते हैं। गेहूं की फसल में पीलापन बनने पर किसान भाइयों को कई बार एनपीके का स्प्रे उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार का मिश्रण होता है जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सभी पोषक तत्व होते हैं। अगर आपने पहले पानी में यूरिया, डीएपी और पोटाश डाला है तो आप एनपीके स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सही मात्रा में और समय पर ही करें।
गेहूं की फसल में पीलापन दूर करने के लिए मिट्टी परीक्षण की सलाह के मुताबिक एनपीके उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मिट्टी परीक्षण की सलाह उपलब्ध नहीं हो तो 80-40-40 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एनपीके स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरिया का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। गेहूं की फसल में पीलापन को दूर करने के लिए किसान भाइयों यूरिया और जिंक का उपयोग स्प्रे के दौरान भी कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को चाहिए कि गेहूं की फसल पर 3% यूरिया और 0.5% जिंक सल्फेट का स्प्रे करें। 1 एकड़ के लिए 6 किलो यूरिया और 1 किलो जिंक सल्फेट जो 33% आता है वो 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इससे फसल का पीलापन लगभग ठीक हो जाएगा। आयरन की कमी गेहूं की पत्तियों के ऊपर के हिस्सों में पीलापन होने के कारण आयरन की कमी हो सकती है। इसका इलाज फेरस सल्फेट से किया जा सकता है। इससे 500 ग्राम से 1 किलो तक 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 4 किलो यूरिया को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इससे पत्तियों का पीलापन कम होता है और पौधे हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। मैग्नीज की कमी से कारण कभी कभी लोगों गेहूं की पत्तियां चमकदार तो होती हैं लेकिन उनका हरा रंग हल्का होता है जो कि मैग्नीज की कमी का संकेत हो सकता है। अगर मैग्नीज की कमी है तो इसकी पूर्ति के लिए मैग्नीज सल्फेट का इस्तेमाल करें। इससे 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इससे पत्तियों की हरियाली लौटेगी और गेहूं की फसल में सुधार आएगा। किसान भाइयों इस वीडियो में हमने बात की है कि गेहूं में जो पीलापन आता है उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं उनके बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।